अस्सलाम वालेकुम बज़-ए-अज़ीज़। आज कुछ तारीख़ की बातें भी कर लेते हैं। ज़ाहिर ज़िंदगी तारीख़ से, दीन से, हकीकतों से, रस्म व रवाज से, खुशियों से, गमों से, इन सब से जुड़ी हुई है। तो आज तारीख़ का छोटा सा इक़्तिबास है, वो ज़रा सुन लेते हैं और सुना लेते हैं, और चश्मे तसव्वुर में वो देख भी लेते हैं कि ऐसा भी होता था। ऐसी मिसालें भी हैं। ये किताब के हवाले से ये एक इक़्तिबास है, वो बाद में मैं आपको बता दूँगी। नवाब ज़करिया ख़ान 1726 से लेके 1745 तक लाहौर के नाज़िम रहे। तारीख़ में उनकी रियाया परवरी की और अदल इंसाफ़ की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। इसी तरह एक गैर मुस्लिम मौर्रख़ हरनाम सिंह ने सादत जवेद में एक वाक़या तहरीर की है। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि नवाब ज़करिया ख़ान के दौरे निज़ामत में लाहौर के किसी मोहल्ले में एक नेक हिंदू औरत रहती थी। बहुत शरीफ नफ्स समझी जाती थी, घर से बगल बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलती थी, और वो खूबसूरत भी थी। तो उसी दौर में वहाँ पर एक आगा नाम का एक औबाश सा आदमी, जिसकी उस पर किसी वक्त नज़र पड़ गई, और वो आदी था इस किस्म की रंगबाजियों का। उसने सोचा कि किसी तरह इस औरत को अपने दामे उल्फत में फंसाया जाए। जब वह नाकाम हो गया तो उसने एक तकरीब की, निकाह की तकरीब का उसने अहतमाम किया, और उसमें उसने अपने कुछ दोस्तों को भी इनवाइट किया और काजी को भी इनवाइट किया। और फिर पर्दे में एक औरत लाई गई, और उस औरत ने आके वहाँ पर इस्लाम कबूल किया और निकाह की रस्म अंजाम पाई। जब निकाह की रस्म अंजाम पा गई और उसके बाद मेहमान भी मुबारक सलामत का कहते हुए वहाँ से चले गए, और वो औरत भी वहाँ से रुखसत हो गई, तो अगले दिन ही वो जो आगा नामी और बादशाह नौजवान था, वो वहाँ पर उस महल्ले में चला गया, और उसने जाके ये दावा कर दिया कि भाई इस घर की जो मालकिन है, जो जिस शख्स की बीवी है, ये तो इस्लाम कबूल कर चुकी है और मेरे निकाह में आ चुकी है, और मैं गवाह भी पेश कर सकता हूँ। उस औरत का हामिद बहुत हैरान हुआ। उसने अपनी बीवी से पूछा, वो बेचारी भी परेशान होकर कहने लगी कि मैं तो गई नहीं हूँ, मैं तो घर से कल निकली ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। हामिद की परेशानी भी बढ़ गई और औरत की भी बढ़ गई, क्योंकि वो उसकी उबाशी से अच्छी तरह वाकफ़ थे, और वो अपने साथ गवाह भी ले आया और बाकायदा काजी को भी पेश कर दिया कि भी देख लें कि ये इस्लाम कबूल कर चुकी है। और काजी साहब ने भी ये कह दिया कि जब वो औरत जो है वो इस्लाम कबूल करके दायरा इस्लाम में आ चुकी है और निकाह कर चुकी है, तो निकाह की कबूलियत के बाद तो इसके पास रहने का कोई जवाज़ ही नहीं है। अब वो औरत भी परेशान और मर्द भी परेशान, उन्हें कुछ समझ ना आए। तो वो जो थे वो नवाब ज़करिया ख़ान, उनमें एक आदत थी कि वो रात को कभी कभार बेस बदल कर इधर उधर इलाकों में गश्त किया करते थे। जैसे कि आप अक्सर पुराने दौर के लोगों के बारे में, अब तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, प्रोटोकॉल के बगैर जाने इतनी कीमती हैं कि कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। हमारे शहर का कोई रईस कहाँ रह गए बड़े बड़े वज़रा या हाकिम के वो बाहर निकलें और लोगों के हालात को मालूम करें, तो वो गश्त किया करता था। उस तक जब आगा की ये कार्रवाई पहुंची तो उसने वहाँ के लोगों से, उस मोहल्ले के लोगों से उस औरत के बारे में मालूम किया, तो सब ने यही गवाही दी कि वो तो बहुत शरीफ नफ्स औरत है और ये हो नहीं सकता, और वो अपने धर्म की भी बहुत पक्की है। उन्होंने जो थे ज़करिया ख़ान साहब, उन्होंने अगले ही दिन उस इलाके की दोबन को बुला लिया और उससे पूरी तफसील जानना चाहिए, क्योंकि इसी बीच में ये वाक़या पेश आ चुका था कि आगा ने ये भी सबूत पेश कर दिया कि अपने घर के तलाशी लें, अगर आपको घर में से अरूसी जोड़ा मुसलमानों का मिल जाए तो मैं तो सच्चा हूँ कि इससे मेरे साथ निकाह किया है। अब जब घर की तलाशी भी ली गई तो अरूसी जोड़ा भी बरामद हो गया। अब उस दोबन को बुलाकर जब नवाब ज़करिया ख़ान ने पूछा कि तुम उस घर में सफाई करने जाती हो, कपड़े धोने जाती हो, तो मुझे बताओ क्या मामला है। वो पहले तो मुनकर हो गई कि मैं तो कुछ नहीं जानती, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब सख्ती की गई तो उसने इकरार कर लिया कि मैंने आगा जैसे औबाश आदमी से कुछ रकम के लालच में और उसके बहकाने में आकर मैंने वो रूसी लिबास वहाँ संदूक में रख दिया था मौका पाकर। अब ज़ाहिर सारी हकीकत खुल गई, और जब नवाब ज़करिया ख़ान पर यह हकीकत खुल गई तो उन्होंने भरपूर इंसाफ से काम लिया। उन्होंने उस आगा नामी शख्स को और उस दोबन को फांसी की सज़ा दिए जाने का हुक्म दिया, और इस तरह उन्होंने अदल इंसाफ की भरपूर मिसाल कायम कर दी। तो इस तरह से होता है, इस तरह कवानीन की जो है हुर्मत रखी जाती है, और इस तरह से अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, बग़ैर किसी दीन धर्म के, बग़ैर किसी अक़ीदे के इख्तलाफ के, क्योंकि इंसानियत सबसे मुहतरम है, और किसी भी हाकम के लिए, काजी के लिए चश्मे इंसाफ से काम लेना बहुत ज़रूरी है। और जब माशरे से इंसाफ उठ जाता है तो सारी कदरें उठ जाती हैं, चैन सुकून उठ जाता है, और बर्बादियों का और ना नज़र आने वाले बहुत से ऐसे मामलात का आगाज़ हो जाता है जिनका अंजाम ज़वाल होता है। कौमें इसी तरह अपने रूज से ज़वाल की तरफ जाती हैं कि वो इंसाफ का दामन छोड़ देती हैं। जो कुर्सी इंसाफ पर बैठे होते हैं उनके ईमान कमज़ोर हो जाते हैं, और जिनके ज़िम्मे कौमों की हर तकलीफ़ का अजाला करना लिखा होता है, वो भी अपने इख्तियार से कुछ मावराई कदम उठा लेते हैं। तो इस तरह नाम ज़िंदा रह जाते हैं इन छोटी छोटी मिसालों की वजह से। और ये इक़्तिबास लिया गया है तारीख़
खाक मानी लाहौर, और ये तहरीर करता है राउत जावेद इकबाल साहब की। इसमें से ये छोटा सा एकदम ये काफ़ी लंबा तवील किस्सा था, लेकिन मैंने आपको शार्ट करके सुनाया है कि ज़ाहिर इसमें और बहुत सी बातें भी आ जाती हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा कि अब देखें तारीख़ बरे सगीर हो या तारीख़ दुनिया हो, कैसे कैसे उसके में दामन में वाक़यात सिमटे होते हैं, कुछ नज़र में आ जाते हैं, कुछ हमारी निगाह से छुपे रहते हैं। हमने आपके लिए इसमें एक सस्पेंस ये रखा था कि जो अरूसी लिबास में जो औरत गई थी वो भी दोबन ही थी। वो दोबन इसीलिए अपने आप को इतना कवर करके गई और फिर आके उसी ने वो लिबास जो था वो वहाँ पर संदूक में रख दिया। तो ये इक़्तिबास रखा गया था कि आप वीडियो पूरी देखें। जिस तरह आम वीडियो में एक ट्रेंड है ना कि लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, तो इसलिए एंड पे मैंने ये सतूर रख ली, हज़फ कर ली उस वक़्त कि मैं एंड पे आपको बताऊँगी, ताकि आपके जहन में तो ये आएगा कि भैया रूसी लिबास तो दोबन ने वहाँ पहुँचा दिया, तो क्या हिंदू की बीवी जो थी वो वहाँ गई थी पहन के, उसने आके उतार के रख दिया था। तो इसलिए ये सस्पेंस रखा गया कि सारी साजिश का जो थी आगा के साथ दूसरा किरदार वो दोबन थी, इसलिए उन दोनों को सख्त तरीन सज़ा देकर लोगों के लिए एक इबरत का सामान पैदा किया गया।